हेलो दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ जो पिछले कई महीनों से मेरा रूटीन है कि आप तक एक इंस्पायर करने वाली, सीख देने वाली कहानी आप तक प्रेषित करूँ और करती हूँ। तो जिसका मकसद और मेरे को समाज में संदेश सिर्फ यही सब देना होता है कि यदि हम अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखें और पॉजिटिविटी लाएं तो निसंदेह हमें ये सीख भरी कहानियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। बचपन से ही हम क्वालिटी टाइम अपनी मम्मी पापा या फिर दादी नानी बाबा और दादी के साथ गुजारते थे और एक अनोखे संसार में विचरण करते रहते थे कि ऐसी दुनिया होती है जो कहानी के माध्यम से उस पात्र को अपने में हम जी लेते थे। तो ये सीख भरी कहानियाँ दोस्तों सच मानिए कि आप अपना के देखिए, इतना इतना सुकून आनंद मिलता है और कभी भी भटकते नहीं हम लोग। आज मैंने एक कहानी निकाली हुई है, बस कंडक्टर एंड बुजुर्ग महिला। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, जगत सिंह नाम था उसका, और वो बस कंडक्टर था। तो इधर से उधर बस के यात्री को बैठाता था और रुकवा के गाड़ी उतारता था, सब कुछ है। ऐसे बहुत दिन से ये रूटीन चल रहा था, तक कई सालों से। अब एक दिन क्या हुआ कि सारे यात्री उतर गए, लेकिन एक बुढ़िया सुकड़ी पुकड़ी बिल्कुल और एक कठरी ली हुई मैली कुचैली सी दाबे हुए बैठी हुई थी। तो उसने कहा, कंडक्टर ने, जगत सिंह ने, कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो, क्या बात है? तो उतरो, और ये तो आखिरी स्टेशन है, आखिरी पड़ाव था, तुम्हें उतरना पड़ेगा, कहाँ जाना है? तो बोली, मेरा तो कोई घर बार ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो इसी बस में रह लेती हूँ, या फिर कहीं नीचे उतार लो मुझे। तो उसको बहुत दया आई। बोले, तो आपको हर्ज ना हो तो चलिए, आज की रात या आपका मन करे तो आप मेरे यहाँ थोड़े दिन समय गुजार लीजिए। तो वो मान गई, बहुत अच्छा लगा और वो अपने घर ले आया। तो पहले तो पत्नी ने कहा, भाई अनजान औरत है, इस तरीके से नहीं रखना चाहिए, हम लोगों को सोच समझ के रखना चाहिए। लेकिन पति ने कहा कि नहीं, अब ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी, ऐसी निरी गिरी सी बुढ़िया सी, इसके देखो पैर कैसे फटे हुए हैं, गंदगी है, कपड़े कितने गंदे हुए हैं, पोटली कितनी गंदी पड़ी हुई है, क्या करेगी वो? हम लोग निगरानी रखेंगे, लेकिन हम सेवा जरूर करेंगे उसकी। बस वो दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। उसको क्या चाहिए, क्या खाना अच्छा लगता है, क्या पीना, कहाँ सोना है, उसको करते 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 करीब वो 2 ढाई 3 साल बीत गए और सेवा करते रहे वो पति पत्नी। और एक दिन क्या हुआ कि बुजुर्ग महिला जाना था संसार से, में से किस सभी को जाना होता है, वो भी चल दी। तो दुख हुआ दोनों को, सबको। खैर, उनका जो रिचुअल्स थे, अंतिम संस्कार था, करना था, कर दिया। घर आए तो फिर उसका जो सामान था पोटली उटली का, उन्होंने सोचा इसको भी दे दा के छुट्टी करें। बस जैसी पोटली खुली तो लो भैया, आंखें खुली की खुली रह गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लाख नहीं, तो पूरे 15-20 लाख करीब पैसे उसमें रुपए भरे पड़े थे। बोले, ये महिला इतनी बुज़ुर्ग और उससे मतलब कभी बताया नहीं, और इतनी अमीर है, इतने पैसे वाली है, और इसको पूछने वाला कोई भी नहीं है। बड़ा उसको तो मतलब ताज्जुब हुआ, और इतने पैसे, और आज तक हम लोगों ने ना कभी देखे, ना इसने जिक्र किया। और मैली कुचैली थैले को भी उसने कोने में ऐसे ही पटक दिया, कभी किसी की नज़र ही नहीं गई उसमें, मतलब सोचा ही नहीं। तो ये दोस्तों निस्वार्थ सेवा होती है। चाहे आप किसी भी तरीके से कर सकें, यदि एक व्यक्ति का आपने बीड़ा उठा लिया कि ठीक है, यदि नीडी है, यदि डिज़र्विंग है, यदि वो है वास्तव में इस लायक कि उसकी सेवा की जा सकती है, तो आप निसंकोच उसकी सेवा करें। क्योंकि मनुष्य द्वारा देखा जाए तो समाज और हमारा जो देश है, वो समय समय पे अनेक प्रकार की सेवाएं उसमें की जाती है। लेकिन क्या है, उनमें यदि हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं हमारा स्वार्थ छुपा होता है, हम यदि किसी की सेवा करते तो कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है, तो वो हमारी सेवा नहीं कहलाएगी। और धर्म ग्रंथों के अनुसार भी अपने तन मन धन का अभिमान त्याग करके ही निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से यदि सेवा की जाती है तो निस्संदेह वो फलदायी होती है, लाभदायी होती है और फलदायी साबित हो जाती है वो। और निस्वार्थ भाव की सेवा से प्रभु भक्ति का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। यानी
भगवान भी सिर्फ और सिर्फ भाव का भूखा है कि इसके मन में क्या है, मेरे प्रति क्या इसकी आस्था है, भोग का है, प्रसाद का है, सेवा करना है, उससे बातें करनी है, उसके पर विश्वास करना है। यही तो है एक चीज़ जो कि हम भगवान को अर्पित कर देते, समर्पित कर देते हैं। और जो सेवा स्वार्थ भाव से की जाती है वह स्वार्थ पूर्ति होते ही उस सेवा का फल भी समाप्त हो जाता है। और जबकि निस्वार्थ सेवा करते रहिए तो शायद आपका रंग और भी अच्छा चढ़ जाए। जिसे भी आवश्यकता हो निस्वार्थ सेवा भाव से उसकी मदद करें और तभी आपको एक विशिष्ट आनंद की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एक से एक अच्छे स्कूल में भेजते हैं, ट्यूशन, कोचिंग, सब किसी में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। बचपन से सेवा भाव नहीं सिखाते हैं। ये देखो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने बुज़ुर्गों को, या घर में दादी, नानी, बाबा या नाना रहते हैं या कोई भी बड़ा बुजुर्ग अभिभावक रहता है, तुम उसकी सेवा करो। ये प्रथम पाठ हमको परिवार में सिखाना चाहिए। तो मैं आज कहानी समाप्त करती हूँ। एक आपके लिए मैंने कोटेशन, क्या बस सीख देने वाली चीज़ होती है वही मैं बताती हूँ आजकल आपको, कि किस्मत और दिल, हमारा भाग्य, किस्मत, हमारा दिल क्या है, आपस में कभी भी उनकी पटरी नहीं बैठती है, बनती नहीं उनकी है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि दिल में जो होता है वह कभी किस्मत में नहीं होता है। तो यही बात इस कहानी के संदर्भ में मैंने सुनाई है कि क्या कितनी अनोखी और मतलब झचकोरने वाली है कि निस्वार्थ भाव से उसने उसकी सेवा की और बदले में उसको क्या मिल भी गया। तो फल की इच्छा मत करिए, जैसे उन्होंने नहीं की थी फिर भी मिला। तो आप एक सिंबॉलिक है कि आप निस्वार्थ किसी की सेवा करने जा रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि मुझे बदले में कुछ मिल जाएगा, लेकिन हाँ आपको मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम मेडिसिन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाय।